नमस्कार मित्रों, कैसे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, इस समय छात्रों की पढ़ाई बाधित है, तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम विद्या का जो क्रम है, पढ़ाई का जो क्रम है, वो जारी रखे हुए हैं। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में आज हम हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत हिंदी अनिवार्य की जो व्याकरण है उसके अंतर्गत आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो है पद परिचय। इसके लिए व्याकरण में 2 अंक निर्धारित हैं। 2 अंक का पद परिचय आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। अब इस पद परिचय के बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त करें? पद क्या होते हैं, पद किसे कहते हैं? पद वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होता है, वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होता है उसका परिचय देना। पद किसे कहेंगे? वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होगा, जैसे अपन शब्द लिखे यहाँ पर कमल, रवि, जल। इस तरह से अगर हम स्वतंत्र रूप से अगर हम शब्द को लिखें तो ये शब्द का कहलाएगा, शब्द कहेंगे हम इसको। लेकिन जब इन शब्दों का वाक्य के अंदर प्रयोग होता है, वाक्य में प्रयोग होता है, तो ये पद कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब ये जो वाक्य हैं, इसके अंतर्गत जो शब्द आए हैं, तो ये अगर इनको अलग अलग लिखा जाएगा तो शब्द कहलाएंगे, और जब इन शब्दों का वाक्य के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है तो ये पद कहलाते हैं। तो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है या वाक्य में प्रयुक्त जो पद है, इसका परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद का परिचय कराना, अर्थात जो वाक्यगत शब्द है वह उसमें कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा विकारी शब्द है, तो इन सब बातों की जानकारी कराना पद परिचय कहलाता है। पद का परिचय देना। तो इस टॉपिक को, इसका अध्ययन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। हिंदी का जो सामान्य जानकारी है, हिंदी की जो सामान्य जानकारी है उसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। संज्ञा के संबंध में जानकारी होना आवश्यक है। सर्वनाम के संबंध में जानकारी होना आवश्यक है। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, इधर से क्रिया विशेषणों के कितने प्रकार होते हैं, क्रिया कौन सी है, काल कौन सा है, इन सब की जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद ही हम पद परिचय का जो टॉपिक है उसको हल कर पाएंगे। पद परिचय के जो संबंधित प्रश्न आते हैं उनको हम हल कर पाएंगे। तो हम एक एक करके सभी टॉपिकों का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे ताकि हम पद परिचय का जो टॉपिक है उसको क्लियर कर सकें, हम परीक्षा में इसको कर सकें। तो देखें, पद परिचय में आज हम संज्ञा शब्दों का पद परिचय, इसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें संज्ञा के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि हमने पूर्व वाली कक्षाओं में या छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, संज्ञा के जो प्रकार हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे ताकि हम संज्ञा शब्द का पद परिचय ठीक ढंग से दे पाए। अब संज्ञा की बात करें, सभी को विदित है, जानते हैं अपन। संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव तथा दशा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव तथा दशा आदि के नाम को
संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा हम कहते हैं, पहले इसकी जानकारी होना आवश्यक है। संज्ञा किसे कहते हैं? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव तथा दशा आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है जैसे महात्मा गांधी। वस्तु के नाम के हिसाब से देखें तो मेज, कुर्सी, श्याम पट्ट, कुछ भी नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। स्थान विशेष के नाम के जैसे जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई, कुछ भी जो भी स्थान के नाम होंगे, अमेरिका, कोई सा भी स्थान का नाम संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जिससे पहचान होती है उस स्थान के नाम से ही, उसके नाम से, संज्ञा से उसकी पहचान होती है। संज्ञा से सामान्य तात्पर्य समझे तो उसका नाम। गुण जैसे सुंदर, बूढ़ापा, भाव, बूढ़ा होने का भाव, बुढ़ापा, मोटा, दशा के बारे में कहा जाए तो मोटा, पतला आदि, ये सब संज्ञा के उदाहरण हैं। तो हमें पता होना चाहिए संज्ञा के विषय में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव तथा दशा आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर संज्ञा से हम सीधा सा तात्पर्य यह समझे कि संज्ञा यानी किसी का नाम। संज्ञा से मतलब शाब्दिक अर्थ संज्ञा का हम समझेंगे कि संज्ञा मतलब किसी का नाम होना। अब इसके प्रकारों की बात की जाए, इसकी परिभाषा लिख ली होगी आपने। इसके प्रकारों की बात की जाए तो संज्ञा के जो मुख्य रूप से माने जाते हैं, 3 प्रकार संज्ञा के माने जाते हैं संज्ञा के। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा शब्द के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 3 प्रकार संज्ञा के माने जाते हैं। तो ये अच्छी तरह से याद रखेंगे कि अब जब पद परिचय दिया जाएगा तो उसमें संज्ञा विशेष का नाम लिखेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है सब, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे, उसमें संज्ञा लिख करके नहीं छोड़ेंगे। संज्ञा शब्द में उसका परिचय, उसका भेद हमें देना होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो हम इनकी परिभाषा के संबंध में चर्चा करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, जहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी के संबंध में बात की जाए से व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसमें विशेष की ओर ध्यान दिया जाता है। विशेष नाम जहाँ पर आए संज्ञा कहते हैं। अब विशेष में कैसे? जैसे हम कहें कि मनुष्य, तो मनुष्य एक जाति के सूचक शब्द है, जाति का बोध करा रहा है। लेकिन हम किसी का नाम अगर लिखते हैं जैसे राम, तो राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तो विशेष का जहाँ बोध हो, जैसे हम कहें मैं नगर गया था, मैं शहर गया था। शहर तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन विशेष शहर जैसे जयपुर, इस तरह से अगर विशेष का बोध जहाँ होता है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जहाँ पर जाति विशेष का
बोध हो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जाति विशेष का बोध हो, जैसे बालक। अभी बालक शब्द जो है वह, जैसे अपन विशेष बालक का नाम लें, जैसे लव, कुश, कोई भी बालक का नाम लिखें, लेकिन ये बालक जो शब्द है वो जाति का बोध कर रहा है। अब जैसे मोर अगर हम कहें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, लेकिन हम कहें पक्षी तो ये जाति का बोध, जाति सूचक शब्द जाति का बोध करा रहा है। जैसे यहाँ मैंने जयपुर शब्द लिखा तो विशेष शहर का नाम है, तो नगर, अभी जाति का बोध करा रहा है। जैसे मैं कहूँ पर्वत, पर्वतों में अगर मैंने विशेष नाम लिखा हिमालय, तो ये पर्वत विशेष के बारे में, पर्वत विशेष एक हिमालय पर्वत विशेष का नाम है, और अगर मैं पर्वत कहूँ तो जाति सूचक शब्द है। तो यहाँ जाति का बोध होता है। तो हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में भेद हमें मालूम चल गया होगा। जैसे विशेष का नाम आए, व्यक्ति विशेष का नाम आए, स्थान विशेष के नाम आए, पक्षी विशेष का नाम आए, पशु विशेष का नाम आए, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और जहाँ पर जाति का बोध होगा वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी, जाति सूचक शब्द होंगे, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मैं कहूँ गंगा, तो ये गंगा जो शब्द है ये नदी विशेष का नाम है, लेकिन मैं यहाँ लिखूँ नदी तो ये जाति विशेष का नाम है। इस तरह से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में भेद कर सकते हैं। जहाँ विशेष का बोध होगा वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जहाँ जाति विशेष का बोध होगा वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। अब बात करें भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा, जहाँ पर भाव का बोध होता है। जैसे मीठा, खट्टा, मोटापा, बूढ़ापा, लड़कपन, तो ये सब क्या है? भाव। यहाँ भाव का बोध हो रहा है। जैसे मीठा होने का भाव, खट्टा होने का भाव, मोटा होने का भाव, मोटापा, बूढ़ापा, लड़कपन, इस तरह से जहाँ भाव का बोध होगा वहाँ भाववाचक संज्ञा होगी। अब हम बात करते हैं कि हम परीक्षा में हमसे किस प्रकार से पूछा जाएगा और हम उसका परिचय कैसे देंगे इसकी। तो देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण मैं यहाँ लिखूँ, राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम पुस्तक पढ़ता है ये एक वाक्य है। अब वहाँ पर रेखांकित शब्द आएगा, इनका पद परिचय दीजिए। तो मैंने संज्ञा शब्दों के नीचे ही यहाँ पर रेखांकित किया है। इसका राम का पद परिचय देने के लिए हम और क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी पड़ेगी। इस राम शब्द का पद परिचय हम लिखेंगे। तो राम पहले तो लिखेंगे हम, ये एक संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा का भेद, संज्ञा में कौन सी संज्ञा है उसका नाम लिखेंगे। तो राम एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको लिया जाएगा। तो पहले हम संज्ञा लिखेंगे, फिर संज्ञा में उसका भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब वचन की बात करें तो इसमें वचन का एक वचन, वचन भी लिखेंगे कौन सा वचन है, एक वचन है या बहुवचन है। द्विवचन इसमें नहीं आता है, संस्कृत में आता है तो एक वचन। लिंग की बात करें तो ये पुल्लिंग शब्द है राम। अब अन्य जो शब्द हैं उनके साथ इसका संबंध क्या है। तो पढ़ता है क्रिया का ये करता है, काम को करने वाला है। इस तरह से हम संज्ञा का शब्द का पद परिचय लिखेंगे। दूसरे उदाहरण की बात की जाए तो पुस्तक शब्द है। अब पुस्तक शब्द का जब हम पद परिचय लिखेंगे तो पुस्तक में पुस्तक विशेष के बारे में दे रखा है। तो पुस्तक कोई सी भी हो सकती है, जाति सूचक शब्द है ये। तो जातिवाचक
पहले तो लिखेंगे हम संज्ञा, और संज्ञा का जो भेद है वह है जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक एक ही है तो एक वचन। लिंग की बात करें तो लिंग का पता हमें क्रिया से लगता है। जैसे राम यहाँ करता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब जैसे एक वाक्य मैं बोलूँ, हम लिंग का पता कैसे करें कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ी जो क्रिया आ रही है उसके हिसाब से ये स्त्रीलिंग शब्द है। मैंने पुस्तक खरीदी, न कि खरीदा। अगर खरीदा आता है तो पुल्लिंग होता, लेकिन मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक खरीदी, तो इस तरह से ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्रिया लगा के देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे मैंने चाय पी, तो चाय को हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखेंगे। क्रिया के हिसाब से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ज्ञान इसमें करेंगे। स्त्रीलिंग, और इसमें पुस्तक में पुस्तक को पढ़ा तो इसमें कर्म कारक है, कारक भी इसमें लिखी जाती है, कारक की भी जानकारी, तो ये इसका पद परिचय होगा। इस तरह से हम संज्ञा शब्दों का पद परिचय लिखेंगे। अब मैं यहाँ कुछ वाक्य लिखूँगा और उनका पद परिचय आपको इनको एक बार उतार लें, नोट कर लें, और 2 वाक्य मैं लिखूँगा, उसके रेखांकित करूँगा, उनका पद परिचय आपको लिखना है। आपने उतार लिया, फिर देखते हैं आप आगे। जैसे राम मोहन का भाई है। मैंने बाजार से फल खरीदे। ये जो 2 शब्द हैं, इसमें राम और मोहन के नीचे अंडरलाइन है, इनका पद परिचय लिखना है। बाजार और फल शब्द का रेखांकित है, इनका पद परिचय हमें लिखना है। ये संज्ञा शब्द के अंतर्गत पद परिचय। और अन्य उदाहरण के लिए अपनी व्याकरण की पुस्तक को देखें और उसमें समझने का प्रयास करें और अभ्यास करें, ताकि हम पद परिचय का जो टॉपिक है उसको सही ढंग से हल कर पाएँ। आने वाले वीडियो में पद परिचय के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।